आपने देखा होगा 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 26 से 28 घंटे तक एक चर्चा को हम लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान आगे बढ़ाया था, जिसका विषय था कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश विकसित होगा तब जब ग्राम पंचायत विकसित होगी, जब क्षेत्र पंचायत विकसित होगी, जब जिला पंचायत विकसित होगी, हमारी सबसे आधारभूत इकाई विकसित होगी तो प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। और मुझे अच्छा लगा, बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने विकसित उत्तर प्रदेश की उस आधारशिला को सुदृढ़ करने के लिए अभी से अपने कार्यक्रम प्रारंभ भी कर दिए हैं। उन्होंने पहले से ही अपनी भूमिका का निर्वहन करना शुरू कर दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं और उसी दृष्टि से जो परिवर्तन आया है पिछले 8 वर्षों में, याद करिए 2016-17 में उत्तर प्रदेश की कुल जो आय थी, जीएसडीपी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, ये देश के अंदर 7वें-8वें स्थान पे आती थी और इसमें कुल पूंजी थी 12,75,000 करोड़ की। और यह उत्तर प्रदेश उस समय प्रति व्यक्ति आय का जो एवरेज था वो मात्र 43,000 रुपया था और मात्र इन 8 वर्षों में हम लोगों ने इसे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 1,20,000 तक पहुंचा रहे हैं, यानी 3 गुना तक पहुंचा रहे हैं। ये चीजें दिखती हैं कि उत्तर प्रदेश की दशा भी और दिशा भी अच्छी दिशा में चल रहा है। आपने अभी 4 दिन पहले देखा होगा, देश भर के टीवी चैनल इस बात को दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है और रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। यानी उत्तर प्रदेश को आज किसी के सामने भीख मांगने की नौबत नहीं आती, क्योंकि हमने आय के स्रोत बढ़ाए, हमने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया, यहां पे रोजगार के सृजन किए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी दी, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का परिणाम था कि निवेश आया और बहन हो, बेटी हो, व्यापारी हो, समाज का हर तबका अपने को जहां सुरक्षित महसूस कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। ग्राम पंचायत की, क्षेत्र पंचायत की, आपके जिला मुख्यालय की, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, और प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 पर, सबसे अधिक मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश चला रही है, देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से वह उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी में बन रहा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में काम हुए हैं और बड़े पैमाने पे काम हुए हैं। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 8 साल पहले जो हम 7वें-8वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर आ गए हैं और अगले 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर आएगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा और आप याद करिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आएगा, आप सबका भी गौरव और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को इसके लिए विकसित भारत के लिए 2047 के लिए एक शताब्दी संकल्प 2047 बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 5 प्रण हर भारतवासी को लेने होंगे। 5 प्रण ये: एक, हम गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे, यानी गुलामी की जो मानसिकता है उस मानसिकता को हमें दूर करना होगा। दूसरा, विरासत का सम्मान करेंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात की कि विरासत का सम्मान करेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा सेना, अर्धसेना और जवानों की यूनिफॉर्म धारी फोर्स का सम्मान करना, पूर्व सैनिकों का सम्मान।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार जवानों के लिए एक सम्मान और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता के लिए काम करना है, यानी जो लोग बांटने वाले लोग हैं, सामाजिक में समाज को जातिवाद के आधार पर, भाई भतीजे के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटना चाहते हैं, ये सचमुच देश के दुश्मन हैं जो विदेशी आक्रांताओं को फिर से देश में घुसपैठ करने की छूट दे रहे हैं। और पांचवां, नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो हम इन पंच प्रण के आधार पर विकसित भारत को के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और इस पंच प्रण के आधार पर ही आपका संकल्प, आपको इस संकल्प से जुड़ने के लिए आज मैं आपके साथ वर्चुअल संवाद बना रहा हूं। हमने इसमें 12 सेक्टर तय किए हैं। 12 सेक्टर: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, और रोजगार, यानी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, यह भी सेवा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिस सर्विस सेक्टर है, जिसके माध्यम से हम अनेक रोजगार का सृजन कर सकते हैं और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। विकसित होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आवश्यक है। शहरीकरण, यानी ग्राम पंचायत को भी शहर की तर्ज पर हम विकसित करके इनकम का जरिया और रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। यह भी विकास का एक आधारभूत महत्वपूर्ण इकाई है। और इसके साथ ही सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, निवेश, एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, एक छोटा सा विद्यालय हो, या एक छोटा सा उद्योग और दुकान हो, या बड़ा उद्योग, ये सभी निवेश की श्रेणी में आता है, जिसमें पूंजी लगे और रोजगार का सृजन हो। ये सभी को लेते हुए, पर्यावरण की रक्षा करते हुए, अपने गांव को विकास के एक ऐसे मॉडल के रूप में जहां पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है, जैसे बहुत सारे ग्राम पंचायतों ने खाद का गड्ढा भी बनाया है, प्लास्टिक वेस्ट से मुक्ति ग्राम पंचायत को दी है, तो बीमारी से भी मुक्ति होगी, ग्राम पंचायत को एक बेहतरीन आधार दे रहे हैं। स्मार्ट ग्राम पंचायत की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए दी थी, और इसीलिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा 8 वर्ष में अगर इतना काम हो सकता है तो अगले 5 वर्ष की हमारी प्लानिंग क्या होनी है, अगले 10 वर्ष की क्या होनी है। 5 वर्ष शॉर्ट टर्म यानी लघु समय सीमा के अंदर हमारी प्लानिंग कार्य योजना क्या होगी, मध्यम कार्य योजना क्या होगी, यानी 10 वर्ष में हम क्या कर सकते हैं, और अगले 20-22 वर्ष में हमें प्रदेश के लिए क्या करना है, ग्राम पंचायत के लिए क्या करना है। इसके लिए अलग अलग उन 12 सेक्टर में जो आपको दिया गया साहित्य में हमने दिया है, इसमें आपके सुझाव की हमें आवश्यकता है। और इस सुझाव के लिए मैं चाहूंगा कि आप ग्राम पंचायत के सामने जो पत्र मैंने भेजा, इस ग्राम पंचायत के सामने इस पत्र को एक बार खुली बैठक में पढ़िए, और खुली बैठक में एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार पढ़िए, और फिर ग्राम पंचायत के लोगों से कहिए कि भाई इसमें आपके सुझाव चाहिए। 5 साल में क्या, 10 साल में क्या, 20 और 22 साल में क्या। और इसके लिए जो भी आपके सुझाव आएंगे, समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर या QR कोड को स्कैन करते उसके माध्यम से अगर आप हमारे पास भेज सकेंगे तो हर जनपद के 3 सुझावों को और प्रदेश स्तर के 5 ऐसे सुझावों को हमें सम्मानित भी करना है। बड़े समारोह के अंदर सम्मानित करेंगे। आपकी ग्राम पंचायत का नाम आएगा, आपके जनपद का नाम आएगा, अगर प्रदेश स्तर पर हो रहा है, जनपद स्तर पर होगा तो आपके स्वयं के ग्राम पंचायत का नाम आएगा। ये सभी आगे बढ़ने के लिए और हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, जिस पर हमें विकसित उत्तर प्रदेश की नींव को दृढ़ सुदृढ़ करना है। वो डॉक्यूमेंट होगा जिस डॉक्यूमेंट में आपके सुझाव भी होंगे। आने वाली पीढ़ी जब पढ़ेगी आपके बारे में, तब जानेगी कि देखिए मेरे परिवार के सदस्यों ने
किसी का काका होगा, किसी का ताऊ होगा, किसी के पिता होंगे, किसी के बाबा होंगे, किसी के द्वारा कोई न कोई सदस्य होगा, उसके सुझाव जो उसमें अंकित होंगे विजन डॉक्यूमेंट में, उनको भी अच्छा लगेगा। आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व की अनुभूति करेगी। आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश देना ही होगा और विकसित उत्तर प्रदेश को प्रत्येक ग्राम पंचायत को विकसित करना होगा।